नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते। हमारी डिजिटल दुनिया को सेफ रखने के लिए कुछ बहुत ही बेसिक रूल्स होते हैं। तो आज की चर्चा में हम उन्हीं साइबर हाइजीन और सिक्योरिटी के फंडामेंटल्स को समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, हम सब अपनी सेहत अच्छी रखने के लिए पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखते हैं, है ना? बिल्कुल वैसे ही साइबर हाइजीन हमारी डिजिटल लाइफ को सुरक्षित रखने में मदद करती है। इसे आप अपनी डिजिटल हेल्थ के लिए की जाने वाली रोज की प्रैक्टिसेस का एक सेट समझ सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये डिजिटल हेल्थ के कोर प्रिंसिपल्स आखिर हैं क्या? देखिए, ये सिर्फ पासवर्ड बदलने से कहीं ज्यादा गहरी बात है। ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो हमारी पूरी डिजिटल मौजूदगी को प्रोटेक्ट करता है। और ये पूरा का पूरा फ्रेमवर्क ये टिका है सिक्योरिटी के 3 सबसे जरूरी स्तंभों पर। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में इन्हें CIA ट्रायड के नाम से जाना जाता है। नहीं, ये वो वाली एजेंसी नहीं है। यहाँ CIA का मतलब है कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी। यही वो 3 कॉन्सेप्ट्स हैं जो किसी भी डेटा और सिस्टम को रिस्क से बचाने की नींव हैं। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहला पिलर है कॉन्फिडेंशियलिटी यानी गोपनीयता। आसान भाषा में कहें तो डिजिटल प्राइवेसी। ये पक्का करता है कि जानकारी सिर्फ उन्हीं लोगों तक पहुंचे जिन्हें उसे देखने का हक है। जैसे किसी मरीज के मेडिकल रिकॉर्ड्स, वो किसी और के हाथ नहीं लगने चाहिए। दूसरा पिलर है इंटेग्रिटी यानी अखंडता। इसका मतलब है डेटा की एक्यूरेसी पर भरोसा। मतलब ये कि डेटा के साथ कोई छेड़छाड़ ना हुई हो, वो बिल्कुल वैसा ही हो जैसा उसे होना चाहिए था, जैसे कि कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड। और तीसरा पिलर है अवेलेबिलिटी यानी उपलब्धता। इसका मतलब है कि जब भी ऑथराइज्ड यूजर्स को जरूरत हो, वो इन्फॉर्मेशन और रिसोर्सेज उनके लिए मौजूद हों। सोचिए, आप कोई ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं और वेबसाइट ही डाउन हो जाए। बस अवेलेबिलिटी इसी तरह की दिक्कतों को रोकती है। तो अगर इसे संक्षेप में देखें, कॉन्फिडेंशियलिटी का गोल है डेटा को गलत हाथों से बचाना, जिसके लिए एन्क्रिप्शन और एक्सेस कंट्रोल यूज होता है। इंटेग्रिटी का गोल है डेटा को बदलने से रोकना, जिसके लिए हैशिंग और डिजिटल सिग्नेचर्स हैं। और अवेलेबिलिटी का गोल है सर्विस चालू रखना, जिसके लिए रिडंडेंसी और बैकअप्स जैसे तरीके अपनाए जाते हैं। ठीक है, थ्योरी तो समझ आ गई, पर असल में ये काम कैसे करता है? इसकी शुरुआत होती है एक्सेस कंट्रोल से। मतलब हम ये कैसे साबित करते हैं कि आप वही हैं जो आप कह रहे हैं? यहाँ पर 2 शब्द हैं जो बहुत कंफ्यूज करते हैं, ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन। इनको ध्यान से समझना। ऑथेंटिकेशन का सवाल है आप हैं कौन? इसका मकसद है आपकी पहचान वेरीफाई करना। वहीं ऑथराइजेशन का सवाल है आपको क्या करने की इजाजत है? इसका मकसद है परमिशन देना या ना देना। तो याद रखिए, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। इस एग्जाम्पल से सब क्लियर हो जाएगा। स्टेप 1, एक एम्प्लॉय अपने यूजर नेम पासवर्ड से कंपनी पोर्टल में लॉगिन करता है। ये क्या हुआ? ऑथेंटिकेशन। उसकी पहचान कंफर्म हो गई। अब स्टेप 2, लॉगिन के बाद सिस्टम चेक करता है कि उसका रोल क्या है। वो अपनी फाइलें तो देख सकता है, पर कंपनी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स नहीं देख सकता। ये हो गया ऑथराइजेशन। तो अब एक सवाल उठता है, हमने इंटेग्रिटी की बात की थी, याद है? पर हम इसकी गारंटी कैसे देते हैं? हम कैसे पक्का कर सकते हैं कि किसी फाइल में कोई बदलाव नहीं हुआ है? इसका जवाब छिपा है डिजिटल फिंगरप्रिंट में। डेटा इंटेग्रिटी को पक्का करने के लिए जो मेन टेक्नोलॉजी है, उसे हैशिंग कहते हैं। हैशिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो किसी भी फाइल को एक यूनिक 64 कैरेक्टर के कोड में बदल देता है। इस कोड को हैश या डिजिटल फिंगरप्रिंट कहा जाता है। इसका इस्तेमाल सिर्फ फाइलों के लिए ही नहीं, बल्कि पासवर्ड्स को सेफली स्टोर करने के लिए भी होता है। और इसकी सबसे कमाल की बात क्या है पता है? अगर ओरिजिनल फाइल में आपने एक कॉमा या एक फुल स्टॉप भी बदल दिया ना, तो उसका डिजिटल फिंगरप्रिंट पूरी तरह से बदल जाएगा। इसे एवलांच इफेक्ट कहते हैं, और यही चीज इसे इतना सिक्योर बनाती है। इसे ऐसे समझते हैं, यहाँ इनपुट है द क्विक ब्राउन फॉक्स। इसका एक यूनिक हैश वैल्यू एक डिजिटल फिंगरप्रिंट बन गया है, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और अब देखिए, हमने ओरिजिनल टेक्स्ट में बस एक छोटा सा बदलाव किया, फॉक्स को डॉक्स कर दिया, और नतीजा एक बिल्कुल अलग डिजिटल फिंगरप्रिंट। यही हैशिंग की ताकत है।
इससे तुरंत पता चल जाता है कि फाइल के साथ कोई छेड़छाड़ हुई है। यही हैशिंग डिजिटल सिग्नेचर का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इसमें एक प्राइवेट की से डॉक्यूमेंट के हैश को साइन किया जाता है और जो रिसीवर है वो उसे पब्लिक की से वेरीफाई करता है। इससे ऑथेंटिसिटी और इंटेग्रिटी दोनों साबित हो जाती हैं। साथ ही ये नॉन रेप्यूडिएशन भी पक्का करता है, मतलब भेजने वाला बाद में मुकर नहीं सकता। तो अब तक हमने टेक्नोलॉजी की बात की। अब थोड़ा बड़े पिक्चर को देखते हैं कि बड़ी-बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस स्ट्रेटेजिकली सिक्योरिटी को कैसे मैनेज करती हैं। इसे कहते हैं डिजिटल ट्रस्ट को गवर्न करना। साइबर सिक्योरिटी गवर्नेंस एक तरह के हाई लेवल स्ट्रैटेजी है। इसका काम सिर्फ टेक्निकल चीजें लागू करना नहीं, बल्कि पॉलिसी बनाना, किसकी क्या जिम्मेदारी होगी ये तय करना और रिस्क को मैनेज करना है। असल में ये वो स्ट्रैटेजी है जो सिक्योरिटी को बिजनेस के गोल्स के साथ जोड़ती है। तो आज हमने क्या-क्या सीखा, फटाफट रिवाइज करते हैं। पहली बात, साइबर हाइजीन एक रोज की आदत है। दूसरी, सिक्योरिटी के 3 पिलर हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी यानी CIA। तीसरी, ऑथेंटिकेशन आपकी पहचान है और ऑथराइजेशन आपकी परमिशन। और चौथी, हैशिंग यानी डिजिटल फिंगरप्रिंट, जो डेटा की इंटेग्रिटी की गारंटी है। और जाते जाते आपके लिए एक सवाल। आज AI डीप फेक बना रहा है, क्वांटम कंप्यूटर किसी भी इंक्रिप्शन को तोड़ने का दम रखते हैं और रैंसमवेयर अटैक तो बढ़ते ही जा रहे हैं। तो आप सोचिए, आने वाले कल में हम इन तीनों पिलर्स कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी को कैसे बचाएंगे? ये एक ऐसा चैलेंज है जिसका हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।